नीट मामले को लेकर, नीट यूजी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। नीट पेपर लीक मामले में जुड़ी हैं ये सभी याचिकाएं। याचिकाकर्ताओं की दोबारा नीट एग्जाम कराने की मांग है। सरकार और एनटीए दोबारा परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं हैं। तो याचिकाओं में यह मांग की गई है कि नीट की दोबारा से परीक्षा कराई जाए, लेकिन सरकार और एनटीए जिसने नीट कंडक्ट कराया है उसका यह मानना है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये कोर्ट को तय करना है कि इन याचिकाओं में जो मांग की गई है उसको मानना है या सरकार की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं उसको फॉलो करवाना है। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। अमृत हमें बताएंगे कि क्या स्थिति है। अमृत बताइए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, क्या कुछ संभावना आज दिख रही है नीट को लेकर? विवेक, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है जो मामला है वो लिस्टेड है। उसकी सुनवाई तकरीबन 11:15 बजे के बाद होगा, क्योंकि बीच में 2 जजों की जो है शपथ भी दिलाना है। तो इस लिहाज से थोड़ा सा ये मामला और डिले हुआ है सुनवाई के दौरान। अब 11:15 बजे जो हमें जानकारी मिल रही है कि इस मामले पे सुनवाई शुरू होगी। रही बात कि इस मामले को लेकर के अपेक्षाएं किस तरह से हैं, एनटीए ने दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है लिखित रूप में, उसमें उसने साफ तौर पर कहा है कि यह मामला व्यापक तौर पे प्रभावित नहीं हुआ है और एग्जाम की जो सैंक्टिटी है, पवित्रता है व्यापक स्तर पे, उसको कोई खतरा नहीं है। यह बहुत ही लोकलाइज्ड वे में यह काम हुआ है भ्रष्टाचार को लेकर के और पेपर में जो करप्शन है उसको लेकर के, तो उसे उसी हिसाब से डील किया जाना चाहिए। क्योंकि विवेक, बता दें अपने दर्शकों को कि पिछली बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने यह बात जरूर कही थी कि अगर एग्जाम बड़े स्तर पर प्रभावित होता है और व्यापक स्तर पर जाता है, अगर सोशल मीडिया के थ्रू जाता है, तो ऐसे में दोबारा परीक्षा कराया जाना ही न्याय संगत होगा और यही काम जो है आखिरी बचेगा। लेकिन उसके बाद ही सरकार और एनटीए की तरफ से दलील दी गई कि ऐसा कुछ है नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह कहा था कि आप जो है सारे जो भी अपने मामले हैं वो लिखित रूप में पेश करें, साथ ही साथ यह भी दिया गया कि सभी पार्टियों को भी जो है मुहैया कराएं। इसी की वजह से तारीख भी टली थी और आज इस तारीख में जब सुनवाई होनी है तो सबकी उम्मीदें लगी हैं, खासतौर पर वो छात्र जो 24 लाख नीट परीक्षा में हुए थे कि उनके भविष्य अभी दांव पे इस सुनवाई के चलते काउंसलिंग भी शुरू नहीं हो पाई है। लिहाजा आज की सुनवाई में बड़ा फैसला आ सकता है नीट को लेकर, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि अब सुनवाई पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी थी, वो सब कुछ हुआ, फिर नोटिस दिए गए, फिर कागज मांगे गए और ये तय किया गया कि लीक हुआ है, कितना लीक हुआ है, सोशल मीडिया पे नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी आप बता रहे हैं कि उसको लेकर भी जानकारी मांगी गई है। यानी कि कुल मिलाकर आज ही तय हो जाएगा कि नीट का भविष्य क्या है। बिल्कुल, देखिए हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए कोर्ट ने पिछली बार भी जब सुनवाई की थी तो इसी बात पे कहा था कि जितना समय बीत रहा है उतना न सिर्फ अभी वर्तमान में जो 24 लाख छात्र हैं बल्कि और भी जितने भी छात्र हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से भी दलील दी गई कि उनके भविष्य भी दांव पे लगे हुए जो तैयारियां कर रहे हैं अगले सेशन में जाने के लिए। आपको बता दें कि इस पूरे केस में यह भविष्य जो अटका हुआ है, लटका हुआ है, इसमें दलीलों का खेल है। दलील चूंकि एनटीए तरफ दिया जा रहा है कि वो किसी भी सूरत में रीटेस्ट न कराए, लेकिन अब वही दलीलों को लेकर कोर्ट को फैसला भी करना है। अमृत, आप नजर बनाए रखें, जैसे ही सुनवाई शुरू होगी या फैसला आएगा तुरंत आपकी तरफ हम आएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि नीट को लेकर सुनवाई होने जा रही है अब से कुछ देर के बाद और इस सुनवाई में आज बड़ा फैसला हो सकता है।